हेलो दोस्तों, तो आज हम हीप सॉर्ट पढ़ने वाले हैं। ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और हीप सॉर्ट के लिए हमें या तो मिन हीप या तो मैक्स हीप बनानी पड़ती है। अब मिन हीप और मैक्स हीप होती क्या है अपन वो समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक एरे दी गई है मुझे, फॉर एग्जांपल एक एरे दी गई है 7 6 1 4 8। फॉर एग्जांपल ये एरे है। ठीक है, तो अगर मुझे इससे एक ट्री बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। मतलब मैंने 7 को बना दिया रूट नोड, देन 6 को चाइल्ड नोड। ठीक है, उस पर्टिकुलर रूट की चाइल्ड नोड, देन 6 की चाइल्ड नोड हो गई हमारी 4 और 8। अब पहला अपन देखते हैं मैक्स हीप। तो जो मैक्स हीप होता है ना, वो ये कहता है कि जो रूट नोड होगी वो हमेशा ग्रेटेस्ट नोड होगी। ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, अब रूट नोड जैसे इन दिस केस ये है तो इट शुड बी लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये रूट नोड है इसकी और इसकी। ठीक है, अब जो 6 है ये देखा जाए तो पेरेंट नोड है इसकी इसकी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो पेरेंट नोड है वो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए उसके चाइल्ड नोड्स की। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में देखूँ तो इस केस में जो मेरा मैक्स हीप ट्री होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा 8। ठीक है, फिर 8 के नीचे मेरा होना चाहिए 7, देन ये 1 का 1 हो सकता है, देन इसके नीचे मेरा होना चाहिए 4 और 6। तो ये मेरा एक मैक्स हीप है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हर पॉइंट पर मेरी जो पेरेंट नोड है वो लार्जेस्ट है। जैसे यहाँ पे 8 लार्जेस्ट है कंपेयर टू 7 और 1, यहाँ पे 7 लार्जेस्ट है कंपेयर टू 4 एंड 6। तो ये मेरी हो गई मैक्स हीप। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे देखूँ कि मेरी मिन हीप क्या होगी, तो अगर मैं दोबारा वही एक एरे ले लेता हूँ, एरे मेरी 6 7 1 4 8। मैंने इसका दोबारा ट्री बनाया विच इज़ 6 7 1 4 8। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं मिन हीप। तो अकॉर्डिंग टू मिन हीप जो भी मेरी पेरेंट नोड होनी चाहिए वो हमेशा स्मॉलेस्ट नोड होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए देख लूँ तो मेरा ये हो जाएगा 1, फिर 1 के नीचे मेरा हो जाएगा ये 4, एंड यहाँ पर अपन लेके आ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 7, एंड देन यहाँ पे लिख के 6 एंड देन 8। तो अगर आप देखें तो मेरे इस केस में जो मेरा 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली 7 और 4 से छोटा है, एंड जो मेरा 4 है वो 6 और 8 से छोटा है। तो ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है मिन हीप का। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारा मिन हीप क्या होता है और मैक्स हीप क्या होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि अगर हमें एक एरे गिवन है, ठीक है, तो अपन वही एरे लेके चलते हैं जो ले रहे थे विच इज़ 6 7 1 4 8। तो अब अपन को ये देखना है कि हम इस एरे को एक ट्री के अंदर इटरेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करके चलते हैं कि हम जो रूट नोड है ना, फॉर एग्जांपल रूट नोड को मैंने आई इंडेक्स माना, तो मेरी जो लेफ़्ट नोड होगी वो मेरी होगी 2 × i+1, और वहीं पे जो मेरी राइट नोड होगी वो होगी 2 × i+2। अब ये कैसे आया, तो अपन ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक ट्री है। ठीक है, ये मैंने एक ट्री बना दिया। अब अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडेक्सिंग ये होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी इंडेक्सिंग होनी चाहिए। तो अब अगर मैं देखूँ कि इसके नीचे वाली नोड्स की क्या इंडेक्सिंग होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो अपन ये मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पेरेंट नोड, तो उसको मैं आई मानूंगा, उसका इंडेक्स कितना था 3। ठीक है, तो अब अगर मैं 2 × i करता हूँ इस केस में, तो जो मेरा यहाँ पर 2 × i होगा वो मेरा कितना होगा, तो मेरा जो 2 × i होगा वो मेरा होगा 6। ठीक है, तो 6 से क्या होगा, तो 6 मेरा यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैं लास्ट नोड पर पहुँच गया उस पर्टिकुलर लेवल की। तो जैसे ही मैं उसमें +1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा, +2 करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यही लॉजिक था कि ये 2 × i+1 क्यों है और ये 2 × i+2 क्यों है। ठीक है, अपन यहाँ से 4 से भी देखें इन केस, तो अगर मैंने अपना 2 × 4 तो मैंने क्या आ गया 8, उसमें +1 करूँगा तो ये आ जाएगा, +2 करूँगा तो ये आ जाएगा। दैट इज़ वाई 2 × i+1 2 × i+2। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरे 7 का पेरेंट कौन है या 8 का पेरेंट कौन है, तो वो कैसे निकालेंगे। सो अपन लिख लेते हैं टू फाइंड द पेरेंट नोड ऑफ अ नोड, तो वो मेरा हो जाएगा n/2 - 1, वेयर n is the actual count of node।
ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस 8 का पेरेंट नोड निकालना है, तो जो ये 8 है ये एक्चुअली इंडेक्स है। इफ़ यू सी आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 0, तो ये मेरा इंडेक्स 8 है, नॉट द एक्चुअल नोड काउंट। तो अगर एक्चुअल देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 है। तो मैं क्या करूँगा 9/2 -1। अब 9/2 जगह 4 - 1 विच कम्स आउट टू बी 3 एंड 3 मेरा इसका पेरेंट नोड है। तो हम यहाँ पे जो n है वो हम देते हैं उस नोड का एक्चुअल नंबर, और हमें जो रिटर्न होता है वो हमें होता है इंडेक्स। तो अपन ये लिख लेते हैं दैट इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ पेरेंट नोड। ठीक है। तो अब अगर अपन लोग इन चीज़ों को लिख लेते हैं जो अपन ने देखा है अभी तक, सो इफ़ रूट है i, सो लेफ्ट नोड पे अगर इटरेट करना है तो 2 × i + 1, राइट नोड पे इटरेट करना है तो 2 × i + 2, और पेरेंट नोड पे जाना है तो n/2 - 1। ठीक है। अब ये तो अपन ये देख लिया। अब अपन लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हीप सॉर्ट करते कैसे हैं। ठीक है। तो अपन वही एरे लेके चलते हैं, एरे विच इज़ 6 7 1 4 8। ठीक है। तो 6 7 4 8 से हमने क्या किया, हमने ट्री बनाया विच इज़ 6 7 1 4 8। ठीक है। अब अपन ने क्या समझा था स्टार्टिंग में कि हमें इधर मिन हीप या फिर मैक्स हीप बनाना पड़ता है। तो अपन इसमें नॉर्मल सॉर्टिंग करने वाले हैं, तो मैं मैक्स हीप बनाऊंगा। मैक्स हीप से हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है और मिन हीप से डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है। तो अब अपन लोग मैक्स हीप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लोग जो हीपीफाई प्रोसेस है सिर्फ उन्हीं नोड्स पे लगाते हैं जिनकी कोई लीफ नोड एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस केस में हीपीफाई लगाना है तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, 7 पे लगाऊंगा और 6 पे लगाऊंगा। मेरे पे 4 पे कोई लीफ नोड एग्जिस्ट नहीं करती, 8 पे कोई लीफ नोड एग्जिस्ट नहीं करती, 1 पे कोई लीफ नोड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है कि मेरी वो लास्ट नोड जिसकी पेरेंट नोड एग्जिस्ट करती है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इफ़ आई डू n/2 - 1। ठीक है। वेयर n इज द लेंथ ऑफ एरे। ठीक है। अब n अगर मेरी लेंथ ऑफ एरे है, दैट मीन्स ये जो मेरी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब अगर ये मेरी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये जो भी मेरी आखिरी नोड होगी ये मुझे उसका पेरेंट निकाल के देगा। ठीक है। तो इन दिस केस अगर मेरी लास्ट नोड 8 है तो वो उसका पेरेंट निकाल के देगा, दैट इज 7। तो 7 का जो भी इंडेक्स होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब फिर मैं 7 से अगर मैं उल्टा इटरेट करूं तो मैं अपनी जब तक रूट नोड पे पहुंच नहीं जाता, मेरे पास जितने भी हीपीफाई होने के लिए पॉसिबल ये पेरेंट और चाइल्ड के कॉम्बिनेशन आएंगे, मैं उन सबको हीपीफाई करके एक मैक्स हीप बनाता रहूँगा। ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे। तो अपना फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अपना फॉर लूप चलेगा i = n/2 - 1 से लेकर i = 0 तक चलेगा। मतलब ये से अपन उल्टा इटरेट करेंगे। ठीक है। अब जो केस में अपना n/2 - 1 कितना आएगा, तो ये 5 है, तो 5/2 इज 2 - 1 1। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस होंगे। ठीक है। सो केस 1 जब हमारा i = 1 है, क्योंकि हम उल्टा इटरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब i = 1 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें 7th नोड को देखेंगे और 7th के लिए हम हीपीफाई लगाएंगे। अब हीपीफाई के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो भी उसकी चाइल्ड नोड में से बड़ा नोड होगा उससे हम उस करेंट नोड को रिप्लेस कर देंगे। ये होती है हमारी हीपीफाई प्रोसेस। अभी हम अगर लार्ज के लिए देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि इस और इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है और उसको हमारी जो करेंट नोड है उससे रिप्लेस करना है। तो ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेप में जब हमारी हीपीफाई हो जाएगी तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देंगे रिप्लेस, और जो नई बन के आ जाएगी वो हमारे पास होगी 6 8 1 4 7। ठीक है। तो ये i = 1 के लिए था। अब ऑब्वियसली हमारे पास और कोई केस पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो अब अपन देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा हमारा i = 0 के लिए। ठीक है। अब i = 0 के लिए देखेंगे, दैट मीन्स हम 6 के लिए देख रहे हैं। तो 6 के लिए 8 और 1 में से बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है, तो इन दोनों का रिप्लेसमेंट होगा पहले केस में। ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको कल लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स इसको अपन पहले बता देते हैं कि ये दोनों रिप्लेस होने वाले हैं। तो हमारा 8 हो गया हमारा रूट नोड, देन ये 6 आ गया, देन ये 1
देन 4 देन 7। अब मैंने अपनी जो पेरेंट नोड है उसको चेंज किया है, तो अब मुझे दोबारा मेरी ये जो नोड चेंज हुई है उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा कि उसके बिलो में कोई चेंज हुआ है कि नहीं। तो मैं इसको दोबारा अप्लाई करूँगा अब इस पर्टिकुलर नोड के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं देखूंगा कि मेरा 7 6 से बड़ा है, तो मुझे इन दोनों के बीच में हीपीफाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में हीपीफाई लगाऊंगा तो जो मेरा दोबारा निकल कर आएगा वो मेरा क्या होगा, दैट इज़ 8 7 1 4 6। अब ये जो मेरी फाइनल निकल कर आई है वो मेरी होगी मैक्स हीप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीपीफाई, ठीक है। अब ये तो अपन ने देख लिया कि मैक्स हीप कैसे बनती है। अब अपन को इससे एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करनी है, ठीक है। अब अगर हमें इससे एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करनी है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सो हम यहाँ पे पहले अपनी मैक्स हीप लिख लेते हैं। तो हमारी जो मैक्स हीप थी विच इज़ 8 7 1 4 6, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि हमें जो रिटर्न करनी है सॉर्टेड एरे, ठीक है। अब अगर मुझे सॉर्टेड एरे रिटर्न करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम है ना हर स्टेप पे, तो ये जो मैक्सिमम होगा इसको मैं क्या करूँगा अपने लास्ट वाले इंडेक्स से रिप्लेस करता जाऊँगा और फिर मैं इतनी पे मैक्स हीपीफाई प्रोसेस फिर से लगाऊंगा। जो मेरी हीपीफाई प्रोसेस है मैक्स हीप बनाने की वो मैं फिर से लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली मैंने इस नोड को मैंने एक तरीके से इग्नोर कर दिया अपने ट्री में। अब मैं मान के चलाऊँ मेरे पास सिर्फ इतना ही ट्री एग्जिस्ट करता है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं वो उसके बाद जो मेरी मैक्स नोड आई होगी उसको मैं इससे रिप्लेस करूँगा और फिर मैं इतनी के लिए मैक्स हीपीफाई लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैं ये वाली नोड को इससे रिप्लेस कर दूंगा, फिर मैं इसके लिए हीपीफाई लगाऊंगा और फाइनली जो मेरे पास आएगा रिटर्न होके वो मेरा हो जाएगा आंसर। तो अपन उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा एक फॉर लूप लगेगा, तो मेरा फॉर लूप लगेगा n-1 से लेकर 0 तक। तो इसको भी हम उल्टा इटरेट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो एरे ऑफ आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको आई इंडेक्स लेके चल रहे हैं, आई n-1 से 0 तक, उसको मैं एरे ऑफ 0 के साथ कर दूंगा स्वैप, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा पहला स्टेप हुआ उसमें मैंने 8 को स्वैप कर दिया 6 के साथ, ठीक है। तो अगर अपन इसको बनाते भी चलें पैरेलली, तो जब मैंने ये स्टेप किया तो मैंने किया कि मेरा 6 यहाँ पर आ गया, देन ये मेरा 7 का 7 रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये 4 का 4 रहेगा और ये मेरा हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इतने पार्ट के लिए हीपीफाई लगाऊंगा, बिकॉज ये मैंने मान लिया कि मेरी एरे है वो उससे बाहर हो चुका है, क्योंकि मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर था तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में रखा। अब मैं बाकी की एरे पे लगाऊंगा, बाकी की जो मेरे पास ट्री है उस पर मैं लगाऊंगा हीपीफाई। तो अगर मुझे उस पर हीपीफाई लगाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा हीपीफाई ऑफ n-1। तो ऑब्वियसली जब मैं n बोल रहा था, तो जब मैंने n बोला था तो मैं इतने के लिए बोलता हूँ, n-1 है इसका मतलब इतने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा इंडेक्सिंग जाएगी ऑब्वियसली 0, क्योंकि मैं हमेशा 0 नोड को ही इटरेट करूँगा, क्योंकि मुझे 0 से ही पूरा बार बार नीचे जाना है। बेसिकली आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस नोड टू बिलो ऑल द नोड्स टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ दिस एंड इग्नोरिंग दिस, दैट आई एम टेकिंग n-1 नॉट n, ठीक है। तो अब जब मैंने ये किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद जब मैं इस पर्टिकुलर पे लगाऊंगा हीपीफाई, तो अगर अपन को जो रिज़ल्ट बन के आएगा वो आना चाहिए, ठीक है। 6 से शुरू करते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 7 6 1 एंड 4। तो ये जो मेरी प्रोसेस चली है ये मेरी चली है इंडेक्स 4 के लिए, क्योंकि n-1 के लिए n था मेरा 5, तो 5-1 4, ठीक है। अब मुझे निकालनी है इंडेक्स नंबर 3 के लिए। तो अगर मुझे इंडेक्स नंबर 3 के लिए निकालनी है तो ये मेरे पास अभी एक गिवन है, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 3 के लिए निकालनी है, इसका मतलब मैं 3 को इससे रिप्लेस करूँगा। पहले मैंने 4 को टॉप नोड से रिप्लेस किया था इंडेक्स नंबर 4 के लिए, अब मैं 3 को अपनी रूट नोड से रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है उसमें मैं इन दोनों को करने वाला हूँ रिप्लेस, ठीक है। तो मेरा जो रिप्लेस करके आएगा 4 देन 6 देन 1 एंड देन ये मेरा हो जाएगा
7 और ये मेरा पहले से निकला हुआ है 8। तो ये मेरा हो गया नेक्स्ट। अब मुझे जो हीपीफाई लगानी है वो मुझे इतने पार्ट के लिए हीपीफाई लगानी है। तो अगर मैं अब इतने पार्ट के लिए हीपीफाई लगाता हूँ तो मेरा क्या निकल के आता है, ये मेरा निकल के आएगा 6 4 1 7 8। ठीक है, अब मुझे क्या चलाना है, मुझे चलाना है इंडेक्स नंबर 2 के लिए, इंडेक्स 2 के लिए। तो मेरा इंडेक्स नंबर 2 क्या है, ये मेरा इंडेक्स 2 है। तो अब अगर मुझे इसमें करना है तो मुझे रूट को इससे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं रूट को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। इसको रिप्लेस करके जो मेरे पास आने वाली है वो मेरे पास क्या आने वाली है कि ये मेरा हो जाएगा 1, देन ये मेरा था 4, ठीक है, ये मेरा निकल के आया था 7 8 और ये मेरा हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो मुझे मैक्स हीपीफाई लगानी है मुझे क्या यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अगर इस केस में मुझे अगर मैक्स हीपीफाई लगानी है तो मेरा जो नेक्स्ट बनकर आएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 1 6 7 8, क्योंकि मेरे मैक्स हीपीफाई के केस में ये दोनों हो गए इंटरचेंज क्योंकि 4 बड़ा था 1 के कंपेयर में। ठीक है, अब मुझे फाइनली जो इंडेक्स नंबर 1 है उसके लिए अब चलाना है। तो मैं जो इंडेक्स नंबर 1 के लिए चलाने वाला हूँ, जब मैंने इंडेक्स नंबर 1 के लिए चलाया तो इंडेक्स नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले 4 से रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैंने इंडेक्स नंबर 1 को 4 से रिप्लेस किया तो मेरा जो आएगा वो मेरा आएगा 1, देन इसको मैंने रिप्लेस किया था 4 से, देन 6, देन 7, देन 8। ठीक है, अब इसके लिए मुझे जो मैक्स हीपीफाई लगानी है वो इस नोट पे लगानी है। तो बेसिकली जो इंडेक्स 0 के लिए होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। तो इसको अगर मैं एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो वो मेरा कैसा दिखेगा, वो मेरा दिखेगा ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट नोट है तो 1, देन 4, देन 6, देन 7, देन 8। तो ये जो बन के आ रहा है ये मेरे एक फाइनल सॉर्टेड अरे है जो रिटर्न करके दिया है। तो हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले हमारी जो रूट नोड है उसको इस नोड से रिप्लेस कर रहे थे जो भी लास्ट नोड होती है, और फिर बाकी की बची पे हम हीपीफाई लगा रहे थे कि उसका जो भी मैक्स हो। तो बेसिकली हम ये कर रहे थे कि हम सबसे पहले मैक्स निकाल रहे थे, एरे के एंड में रख रहे थे, बाकी एरे को सॉर्ट कर रहे थे, फिर मैक्स निकाल रहे थे, एरे के एंड में रख रहे थे। तो इसको अगर अपन लोग एक सिंपल तरीके देखें तो मेरे पास जो मेरी मैक्स हीपीफाई थी वो थी मेरी 8 7 1 4 6। तो मैंने इस केस में क्या किया, मुझे ये पता था कि मेरा जो मैक्सिमम होगा वो मेरा हमेशा फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो ये मेरा जो 0th इंडेक्स है ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करता है। तो मैंने इसको क्या किया, लास्ट इंडेक्स से करा रिप्लेस, ठीक है, और बाकी के एरे में लगा दिया मैंने मैक्स हीपीफाई। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 7 1 4 8 मैंने क्या किया, मुझे पता था कि ये मैक्सिमम है तो मैंने इसको डाल दिया लास्ट में। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एरे का साइज बस इतना लेके चल रहा हूँ, क्या मुझे सिर्फ इतने में लगाना है। तो अब इतने में जब भी मैं मैक्स हीपीफाई लगाऊंगा, ठीक है, तो मेरा जो भी मैक्स हीपीफाई आएगा उसके बाद जो मेरी एरे आएगी, तो अगर मैं 8 को इग्नोर कर दूँ अभी तो मेरा यहाँ पर 7 6 4 1, तो ऑब्वियसली जो ये है ये सबसे बड़ा होने वाला है मेरा। अब अगर ये मेरा सबसे बड़ा है तो मैं इसको सेकंड लास्ट से रिप्लेस कर दूंगा। फिर अब मैं इन तीनों पे लगाऊंगा मैक्स हीपीफाई, तो इसमें जो मेरा सबसे बड़ा होगा उसको मैं थर्ड लास्ट से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से जो मैं चलता जाऊँगा तो मुझे फाइनल एरे मिल जाएगी विच इज़ 1 4 6 7 8। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैक्सिमम निकाला उसको लास्ट में डाला, फिर सेकंड मैक्सिमम निकाला बाकी एरे में सेकंड लास्ट में डाला, फिर थर्ड मैक्सिमम निकाला उसको थर्ड लास्ट में डाला, फिर फोर्थ मैक्सिमम निकाला उसको यहाँ पर डाला, और जो भी रिमेनिंग लास्ट बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने रिवर्स ऑर्डर में उसे मैक्सिमम निकाल के पीछे पीछे डालता गया और इस तरीके से मेरी हुई है सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया इसका सॉर्टिंग। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं कि अगर अपन हीप सॉर्ट का कोड लिखना हो तो हम कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप पे। ओके, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक क्लास बना लेते हैं हीप सॉर्ट। ठीक है, एंड मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर में मैं एक एरे पास करूँगा जिसके लिए मैं ये सॉर्टिंग लगाने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उस एरे का एक क्लास वेरिएबल बनाया क्योंकि मैं उसे बार बार यूज़ करने वाला हूँ, और जो उसकी टोटल लेंथ होगी उसको मैंने n बोल दिया। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था कि सबसे पहले जैसे अपन को एरे मिलती है तो अपन को हीपीफाई प्रोसेस करनी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक हीपीफाई करके एक फंक्शन बनाया हीपीफाई। उसमें मैंने क्या पास किया कि ये सेल्फ जो मेरा क्लास वेरिएबल लगता है, साथ में जो भी मेरा एरे का साइज़ होगा, और फिर मैं जिस इंडेक्स के लिए उसे चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं,
कि फॉर एग्जांपल मैं जिस भी इंडेक्स के लिए चला रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू होने वाली है, ठीक है। फिर उसकी अगर मैं लेफ़्ट नोड की बात करूँ तो उसकी मेरी लेफ़्ट नोड क्या हो जाएगी, हो जाएगी मेरी 2 × i+1। जो उसकी राइट नोड हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 2 × i+2, ठीक है। तो ये मेरे इसके लेफ़्ट और राइट आ गए। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये देखना है कि लेफ़्ट और राइट में से कौन सा बड़ा है और उसको ith नोड के साथ, जो भी लार्जेस्ट नोड है उसके साथ रिप्लेस करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे सबसे पहले कि जो लेफ़्ट नोड है वो कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, ठीक है। एंड जो सेल्फ डॉट एरे ऑफ लार्जेस्ट है क्या वो छोटा है सेल्फ डॉट एरे ऑफ लेफ़्ट से, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, हमारा जो लार्जेस्ट है वो हमारा लेफ़्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एक बड़ा हो तो मुझे उसमें से मिल जाएगा, बट फॉर एग्जांपल मेरा जो रूट नोड है वो दोनों से छोटा है, तो उस दोनों में से जो भी बड़े हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है तो अपन वो देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, राइट की भी सेम चेक करूँगा, ठीक है। एंड सेल्फ डॉट एरे ऑफ लार्जेस्ट। तो अब आप मान के चलिए अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू थी, दैट मीन्स जो लार्जेस्ट है उसकी वैल्यू रिप्लेस हो गई होगी अब लेफ़्ट वाली से। तो बेसिकली इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ़्ट को कंपेयर कर रहे हैं राइट से, अगर मेरे दोनों के दोनों लीफ नोड मेरे पेरेंट नोड से बड़े हैं, ये उस केस के लिए है। तो सेल्फ डॉट एरे ऑफ राइट। और अगर कोई एक ही बड़ा है तो उस केस में इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट होगा वो अपन लार्जेस्ट वाले में अपन ने ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, ठीक है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या मेरा लार्जेस्ट छोटा है लेफ़्ट से, अगर कंडीशन ट्रू तो लार्जेस्ट में लेफ़्ट डाल दिया। फिर जो मेरा लार्जेस्ट छोटा है राइट से, तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट है वो अभी भी ith है, दैट मीन्स मैं रूट को ही चेक कर रहा हूँ अपनी राइट से, और इस केस में भी रूट को चेक कर रहा था लेफ़्ट से। बट इफ़ इन केस अगर मेरा जो लेफ़्ट है वो मेरा रूट से बड़ा था तो मेरा जो लार्जेस्ट है वो लेफ़्ट हो गया होगा, तो इस केस में मैं लेफ़्ट को चेक कर रहा हूँ राइट से, और जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, बिकॉज हमें मैक्सिमम से मतलब है। अब मैं ये चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कंडीशन फॉल्स भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन में चेक करता हूँ दैट लार्जेस्ट नॉट इक्वल्स टू आई। ये दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी, दैट मीन्स मेरा जो लार्जेस्ट है वो आई के इक्वल नहीं है। सेल्फ डॉट एरे ऑफ आई को मैं स्वैप कर दूंगा सेल्फ डॉट एरे ऑफ लार्जेस्ट से, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लार्जेस्ट को रूट नोड बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी रूट नोड है वो लार्जेस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा हीपीफाई प्रोसेस कॉल करूँगा और उस हीपीफाई में मैं दोबारा सेम साइज़ डालूँगा, पर इस बार जो मेरा इंडेक्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट है या राइट है, क्योंकि मैंने जिसको भी चेंज किया है मैं उसके लिए हीपीफाई लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारी होगा हीपीफाई प्रोसेस। तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपन कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे अपन हीपीफाई को कॉल करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ। तो अपन ने क्या बोला था, हीपीफाई कैसे कॉल होगी अपनी, तो जो भी सेल्फ डॉट एन है डिवाइड बाई 2 - 1। तो ये हमें बेसिकली सेल्फ डॉट एन मतलब सारी की सारी नोट्स में जो भी लास्ट नोट होगी जिसके लीव एग्जिस्ट करते हैं उससे ऊपर जाते जाते सारी नोट्स अप टू -1 -1। तो बेसिकली ये क्या है कि -1 तक चलेगा, -1 काउंट नहीं होता, मतलब 0 तक चलेगा, और ये उल्टा इटरेट कर रहे हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन हर एक स्टेप के लिए हीपीफाई कॉल करेंगे। हीपीफाई में हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, सेल्फ डॉट एन, और हर केस में जाएगा आई। तो ये हमारी हो जाएगी हीपीफाई, ठीक है। तो अब अपन एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो अपन वही एरे लेके चल रहे थे जो लेके चल रहे हैं 6 7 1 4 8, ठीक है। अपन देखते हैं इसके लिए हीपीफाई क्या है। तो मैंने इसके लिए एक हीप सॉर्ट करके मैंने क्लास वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने एरे पास करी, ठीक है। अब अपन देखते हैं हीप सॉर्ट डॉट एरे कि अपनी एरे क्या हो गई। तो अपन देखें तो ये हो गई 8 7 1 4 6। तो अगर अपन देखें तो ये अपनी मैक्स हीप मिल गई है, ठीक है। अब अपन को मैक्स हीप मिल गई, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अपन को एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करनी है। तो अपन एक फंक्शन बनाते हैं दैट इज सॉर्टेड एरे, ठीक है। सॉर्टेड एरे बनाया मैंने। अब वो सॉर्टेड एरे का काम क्या है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट n -1 से -1 -1, ठीक है। दैट मीन्स हम ये क्या कर रहे हैं कि हम जो भी टोटल थी सबसे पहले उसको ना लेके अपन उससे एक कम से चलेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सेल्फ डॉट एन दे रहे थे, यहाँ पे सेल्फ डॉट n -1। दैट मीन्स हम एक जो लास्ट वाली नोड है उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं,
तो अपन देखते हैं कि मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट एरे ऑफ 0 को रिप्लेस कर दूंगा सेल्फ डॉट एरे ऑफ आई से। यहाँ पे आई क्या होगा मेरा, आई मेरा होगा n-1 इंडेक्स वाली नोड। तो जो n-1 होगा वो इंडेक्स तो मेरी लास्ट नोड का ही होने वाला है ना। तो ये सेल्फ डॉट एरे ऑफ आई एरे ऑफ 0। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने जो रूट नोड थी उसको जो मेरी लास्ट नोड है उससे रिप्लेस कर दिया। ध्यान दीजिए जो सेल्फ डॉट एन है बेसिकली ये हमारा यहाँ पे साइज़ है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो टोटल साइज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने साइज़ को 1 से कम कर दिया है। इसका मतलब मैं पूरी की पूरी ट्री को देखूंगा एक्सेप्ट दैट लास्ट नोड। लेकिन जो मेरा n-1 इंडेक्स है वो मेरा होगा तो इंडेक्स 9, जो कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इस चक्कर में ये रिप्लेस कर रहा है मेरी लास्ट वाली को। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन लगाएंगे हीपीफाई लगाया। तो हीपीफाई में अपन क्या भेजेंगे, आई भेजेंगे, क्योंकि वो n-1 है और हर केस में मैं 0 इंडेक्स के लिए चेक कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा हीपीफाई कर करके हमने एक सॉर्टेड एरे बनाई और मैं रिटर्न कर दूंगा मेरी सेल्फ डॉट एरे। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मेरी एरे क्या है। ठीक है, तो अगर मैं हीप सॉर्ट डॉट सॉर्टेड एरे फंक्शन रिटर्न करता हूँ तो मैं रिटर्न करके देगा दैट इज़ 1 4 6 7 8। इसका मतलब इस फंक्शन ने मुझे एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करके दी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जैसा हमने समझा था कि जो रूट नोड पे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको लास्ट वैल्यू से रिप्लेस करता है, देन बाकी के लिए लगाते हैं तो हमें जो मैक्सिमम मिलती है वो सेकंड लास्ट पे रिप्लेस करता है, और इस तरीके से कर करके हमें एक सॉर्टेड ट्री मिल जाता है। तो ये हमारा कोड हो गया हीप सॉर्ट का, कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, हमने उसमें 2 क्लास वेरिएबल बनाए, दैट मीन्स एरे और एन, क्योंकि हम उसे बार बार यूज़ करने वाले हैं। फिर हमने एक हीपीफाई फंक्शन कॉल किया। उस हीपीफाई में हम जिस भी इंडेक्स के लिए काम करें तो उसको मैंने बोल दिया कि वो मेरा लार्जेस्ट है, क्योंकि हम उसके नीचे चेक करेंगे। फिर मैंने उसके नीचे का लेफ्ट और राइट देखा, मैंने चेक करा कि हमारे पास जो भी ट्री का साइज़ है वो उससे बड़ा तो नहीं हो रहा है, उससे बड़ा नहीं हो रहा है। तो उस केस में मैं चेक करूँगा कि वो मेरी जो रूट नोड है उससे बड़ा है कि नहीं, सिमिलरली फॉर राइट। और फिर मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, बेसिकली उसको मैं स्वाइप कर दूंगा और मैं दोबारा हीपीफाई लगाऊंगा उसके नीचे के लिए। जैसे अगर 0 इंडेक्स से शुरू करें तो और जितना भी नीचे आता जाएगा उसके लिए। और फिर लास्ट में जब हम सॉर्टेड एरे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा ऑब्वियसली जो टॉप पर होगा वो हमारा मैक्स होगा, बिकॉज मैक्स हीप की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो रूट नोड होगी वो मैक्स होगी। तो उसको मैंने रिप्लेस करा मेरी लास्ट नोड से, बाकी के लिए लगाया हीपीफाई, फिर सेम प्रॉपर्टी को यूज़ कर करके रिप्लेस कर करके स्वाइप कर करके हमने एक फाइनली रिटर्न कर दिया एक एरे जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ इन सॉर्टेड ऑर्डर होती है। ठीक है, तो ये तो था इन केस ऑफ मैक्स हीप। अगर यहीं पर मुझे मिन हीप का देखना है तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे इसको उल्टा करना है। बेसिकली मैंने ग्रेटर देन कंडीशन को लेस देन कंडीशन में चेंज कर दिया। अब इस केस में हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 8 7 6 4 1, तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो मैक्स हीप और मिन हीप में बस इतना सा अंतर आता है। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हीपीफाई है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, और इसको हम कितनी बार इटरेट कर रहे हैं, इसको हम n टाइम इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको भी हम n टाइम इटरेट कर रहे हैं। तो अगर हम n टाइम इटरेट कर रहे हैं हीपीफाई को, दैट मीन, और हीपीफाई की कॉम्प्लेक्सिटी log n है, तो हमारी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n। तो हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n। सो दिस इज हीप सॉर्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।